कौन सी क्लास है? तो रिकॉर्ड करना क्या निकल लेना। इसकी 6 बजे है अगर बिगनर्स वाली। संडे को ऑफिस क्या मतलब क्या तो सर मतलब मेरे जो मैनेजर सर हैं बहुत अच्छे हैं है ना, तो उनके माध्यम से हम लोग को जबरदस्ती बुलाया गया है। हालांकि ये हम नहीं करना सर, सॉरी, और मुझे जबरदस्ती जर्नी लेने भेजा जा रहा है। संदीप सर ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले तो इस जो है ऐसे काम हमारे वर्टिकल में होते नहीं है। हमारे फैकल्टीज जो है अपने मर्जी से ही सेशंस लेते हैं। हाँ, मन नहीं लगता है रूम पे तो करें क्या, फिर आना पड़ता है मजबूरी में, भी लगता है कि यहीं बैठो, इससे बढ़िया लग रहा है। और संदीप सर के संरक्षण में रहोगे थोड़ा कुछ ज्ञान ही मिलेगा। अब ये अपनी टीम के बाकी बंदों से और मिला देते हैं आपको। ये मनीष है हेलो। और इनको तो आप जानते होंगे। मिस्टर नाइन गौकरी। हाँ, जो भी है इन्होंने नाम बोला वही। संदीप सर बताओ, ये आपका ब्लॉग है, एग्रीकल्चर पे जाएगा। मुझे भी नहीं दीजिए नहीं, ना मैं एक बार। आप बोलो आप। और बिहाइंड द सीन हमारे सबसे प्यारे वाईटी मैनेजर हाँ तो, मैनेजर तो बिहाइंड द सीन है, मतलब शकल दिखाई नहीं रहे हैं। अरे दिखाएंगे। हाँ तो सर मतलब बताइए कि अभी क्या कर रहे हो सर आप? सर, अभी आकाश सर गए हैं सेशन लेने। हाँ। सर की पीपीटी में थोड़ी सी फाइनल टच दी जा रही है और जैसे ही सर पहुंचेंगे पीपीटी सर के। तो ये जो MPRAEO जी कि मतलब आजकल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उस पर, क्या है मतलब बच्चों के लिए कुछ नया आने वाला है क्या? सर देखिए, अगर एग्रीकल्चर की बात करें ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है ना, इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का भी डिमांड है और स्टूडेंट्स को प्रॉपर कंटेंट देना ये तो हमारा धर्म है ही। ओके, सुधांशु सर आप बताओ, मतलब अभी एग्रीकल्चर अड्डा कौन कौन सी वैकेंसी चला रहा है? एक तो सबसे बड़ी वैकेंसी है MPRO की, इसके बाद टीए की वैकेंसी बहुत अच्छी जो आने वाली है, उसकी प्रिपरेशन पहले से ही बहुत बेहतर करने के लिए। और IBPS AFO के बादशाह, मतलब कि जो लोग IBPS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स अलग अलग फैकल्टी और अलग अलग सब्जेक्ट को लेके, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात तो यही है। तो जैसे ऐसी नॉर्मली सर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे सर जैसे एग्रीकल्चर का कोई स्टूडेंट है, मतलब आप लोगों से मैं कैमरा घुमा लेता हूँ, मतलब जस्ट ये आपको भी पता है ये रैंडम चीज़ें हो रही हैं जो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो अभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, जैसा कि जिसने एग्रीकल्चर किया हुआ है या ग्रेजुएशन में जिसने BSc एग्री फ्रॉम वो एग्रीकल्चर से कर लिया है, तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मतलब कौन कौन सी वैकेंसी वो फिल कर सकता है, क्या है मतलब आप बताएंगे मतलब? हाँ, सबसे रेगुलर जो बात करेंगे ना, जैसे बैंक में अगर IBPS PO आ रहा है 77। तो यहाँ आके आकाश सर ने फिर से रजिस्टर कर दिया तो हाँ तो सर ये भी ले जाइए। बात ये कि आपकी इसमें नेट कनेक्टेड नहीं हो रहा। तो हाँ सर आप कंटिन्यू करो। एग्रीकल्चर मतलब क्वेश्चन दोबारा से लीजिए सर। एग्रीकल्चर जिसने BSc मतलब ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर लेके किया हो, कोई भी फील्ड में किया हो उसने, तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी? सर, अगर बात करेंगे रेगुलर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जैसे मान लीजिए IBPS PO की वैकेंसी आती है सारे ग्रेजुएट्स के लिए, तो एग्रीकल्चर में IBPS SO AFO की वैकेंसी आती है हर साल, जिसका फॉर्म नवंबर के महीने में आ जाता है, दिसंबर में प्री होता है और जनवरी के महीने में इसका मेंस होता है। और जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल तक तो आ ही जाता है। मार्च नहीं कहेंगे, अप्रैल में तो मिल ही जाता है। सेकेंड चीज़ है नाबार्ड। बहुत लोग डरते हैं कि यार नहीं, नाबार्ड का एग्जाम का लेवल बहुत टफ है। कोई बात नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई एग्जाम टफ नहीं है। नाबार्ड और IBPS AFO ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर साल होने ही होने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मान लीजिए IFCO हो गया, अब इस साल के लिए MPRAEO हो गया, चाहे क्रिफ्को हो गया, इस साल आया हुआ है, तो ये सब रैंडम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हर साल नहीं आते हैं, पर ठीक है, कभी ना कभी अलग हर साल कुछ ना कुछ तो आते ही रहेगा। और एक सबसे बड़ा चीज़ जो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो है आपके स्टेट का फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर नाम का वैकेंसी है, वो यहाँ पर सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा फूड साइंस पढ़ना पड़ेगा, बट बिलीव मी, जो नौकरी है ना, वो फर्स्ट क्लास नौकरी है। जिस सर इसमें हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में जो कंपटीशन लेवल है वो कंपेयर टू अदर जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इनसे कम कंपटीशन है। लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में जॉब लेना थोड़ा सा आसान है कंपेयर अदर मतलब जो भी स्टेट एग्जाम, नेशनल एग्जाम हो गए। तो क्या ये सही बात है सर? हाँ, ये कुछ हद तक सही है सर, क्योंकि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना, उस टाइम को अगर कंपेयर करेंगे तो उस टाइम के हिसाब से अभी थोड़ा सा टफ हुआ है, पर इतना भी कंपटीशन नहीं है जितना बैंकिंग या SSC सेक्टर में है।
पर हाँ, ये भी एक बात है कि उस टाइम पे बहुत सारे वैकेंसीज आते थे और अब वो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना वो कंपैरेटिवली थोड़े कम है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा मेहनत करता है और एक डिसेंट स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए एग्रीकल्चर की जो बेसिक जॉब है, मान लीजिए आपके घर के पास के जो केवीके होगा ना, केवीके में एक टेक्निकल ऑफिसर बनना या फिर जिसको हम बीटीएम ब्लॉक लेवल टेक्निकल मैनेजर भी हो गया, इस तरह के जॉब्स के लिए आपको ऐसा नहीं है कि कोई यूपीएससी के लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है या फिर जो आप एक बेसिक सा कह सकते हो तैयारी करते हो ना, जिसमें आप 7 से 8 घंटे दिन के पढ़ते हो, उसमें आपके ये सारे जॉब्स क्या, इससे जो एक स्टेप ऊपर है, एक लेवल हायर है, वो सारे जॉब्स भी यहाँ पर आपकी इजीली क्लियर हो सकते हैं। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इससे बाद में एक क्वेश्चन और पूछूंगा। जैसे ऑलमोस्ट जितने हम, जैसे अभी 4 से 5 वैकेंसी हैं जिनको कवर कर रहे हैं आप लोग। क्रिप्को हो गई, आपकी पंजाब एडी हो गई, आपका एएफओ हो गया, आपका नाबार्ड हो गया, MPRAEO, सही है ना सर? हाँ, तो ये हो गया, ये और 2-3 वैकेंसी और हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं जी। ठीक है। तो मैं अगर जैसे एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक मतलब सिलेबस सेम है सबका? सर ये कह सकते हैं कि हर एक Almost एग्जाम same में है। हाँ 70 to 80% कंटेंट सेम है, वो जो 20-30% है ना थोड़ा डिफरेंस आता है। मैं एक थोड़ा हाँ, short इसमें में ना बता मैं देता हूँ। बस एक क्वेश्चन प्लस कर रहा हूँ इसमें कि अगर इसमें ये और बताना सर, जैसे 5 सब्जेक्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ किसी एग्जाम की, एसएससी कर रहा हूँ, तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश वो आपके में रहेगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर में अगर 2, 3, 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं जो बच्चे ये दो मतलब एक में ही 2 क्वेश्चन हैं? बेसिक सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो तो आने ही आने हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम कोई भी देख लें, आप अगर पंजाब एडीओ का सिलेबस भी उठा लोगे ना, जो उसका मैक्सिमम वेटेज है ये जनरली एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से है। तो कोई सा भी एग्जाम हो, एग्रोनॉमी सॉइल साइंस तो होना ही होना है, अनटिल एंड अनलेस वो जैसे कि अगर सिर्फ हॉर्टिकल्चर वालों के लिए आता है डीडीए का एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आता है, अब उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ हॉर्टिकल्चर है जो आकाश सर डील करते हैं। तो वो एक एग्जाम है जहां पर कैटेगरी डिफरेंट है, वरना मैक्सिमम एग्जाम्स में चाहे कोई भी एग्जाम हो, इतना तो मान लीजिए अगर आपको सिलेबस नहीं भी पता है ना, तो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से तो स्टार्ट करना ही करना है। लेकिन उसके बाद भी प्लांट प्रोटेक्शन, क्रॉप फिजियोलॉजी, उस साथ ही साथ लेट्स से हॉर्टिकल्चर हो गया, जेनेटिक प्लांट साइंस हो गया, और जो आपके अलाइड साइंसेस होते हैं जैसे फॉरेस्ट्री, फिशरी, इंजीनियरिंग, इन पे बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि मेरा वो आप दोनों से ही रहेगा, सुधांशु सर आपसे भी रहेगा, मेरा दोनों का इसमें मैं राय लूँगा। जैसे एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल मैंने एग्रीकल्चर दिया हुआ, मतलब एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर से की हुई है, ठीक है। तो सॉइल साइंस मैंने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर में, और आपका एग्रोनॉमी भी मैंने पढ़ा होगा। तो जैसे जो भी अभी हम तैयारी करा रहे हैं, तो अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने MPRAEO का एग्ज़ाम दिया, तो बाकियों के लिए भी मैं मतलब एलिजिबल रहूँगा? जी एकदम ठीक है। तो जैसे क्या होता है सर, देखो एग्रीकल्चर का जब भी हम मतलब फीस जो होती है वो हर जगह बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं MPRAEO की लूँगा, फिर आप पंजाब एडीओ का लूँगा, क्रिप्को का लूँगा, फिर ऐसे करके मेरे पे एक अमाउंट ऑफ मतलब अगर मैं ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे मैंने सर अभी भी मैं जैसे आप लोग बोलते रहते हैं एग्रीकल्चर महापैक बोलते हैं कि इस एग्रीकल्चर अगर किसी महापैक किसी के पास है तो उसके एग्रीकल्चर में जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सब के लिए मतलब वो बेनिफिशियल रहेगा। उसमें टेस्ट सीरीज हैं और आपको ई बुक्स मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, राइट सर? इसको मतलब अगर मैं एग्रीकल्चर का महापैक लूँ तो उसमें जो मैं बोल रहा हूँ सही बात है सर? बिल्कुल सही बात है सर। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर का कंटेंट कोई ना कोई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा। लेकिन सर जब मैं यहाँ पर या हमारी जो पूरी टीम है ना वो अड्डा 24/7 के साथ एसोसिएटेड है, राइट? और अड्डा 24/7 अच्छे से लोगों को पता है बैंकिंग एसएससी कितना जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और सिलेक्शन है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब बात आती है ना कि एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेट ऑफ सब्जेक्ट्स की, चाहे वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, बैंकिंग के हो, चाहे वो एसएससी लेवल के मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग या हिंदी, कंप्यूटर हो, या फिर जीके जीएस हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हम जब कोई सब्जेक्ट्स के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जीके जीएस पढ़ा रहे हैं या हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, आपको वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है? तो अड्डा 24/7 की सबसे खास बात यह है कि आपको जो भी क्लासेस मिलते हैं ना वो आपको सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज से ही मिलते हैं। हम एग्रीकल्चर के लिए हैं, ठीक है? और बाकी अगर आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट में आपको बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टीज अड्डा 24/7 की तरफ से मिलते हैं।
और रही बात एग्रीकल्चर महापैक की, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार जो है हाँ सुधांशु सुधांशु सर से भी सर आप जानते हैं। इसमें बताएं। हाँ, सबसे अच्छी बात रहती है टीचर्स एक्सपर्टीज होने की, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट हैं, टीचर एक ही है, पढ़ा देते हैं। पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को कितना समझ में आ रहा है इसका फीडबैक कौन देगा? इसका बच्चा खुद देता है। और वो कैसे देगा? जब आपके सिलेक्शन नहीं होंगे या फिर आप फेक सिलेक्शन लगा दो। सबसे ज़रूरी होती है अच्छी कंटेंट का बनाना। अब अच्छा कंटेंट कहाँ से बनेगा? सीधी बात है, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट से पढ़ते हैं, और जो बच्चे रह जाते हैं इससे, तो उनके लिए कंटेंट हम लोग बनाते हैं। और वो कंटेंट होता है एकदम सिलेक्टिव, जो बच्चा पढ़ने के बाद में उसे लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उन सेक्शंस को ढूंढना, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढना जहाँ से वास्तविक में क्वेश्चन इस समय पिक किए जाते हैं। अब जैसे इस समय बात कर लो अलाइड साइंस की, तो अलाइड साइंस को पढ़ने के लिए बहुत सारी जगह हैं, अगर जाओ तो एक एक बुक बनी हुई है, लेकिन कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक जो इस समय करंट में चल रहे हैं उनकी बात की जाए, इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनकी बात करनी पड़ेगी, और इनके कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठ रहे हैं इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा महापैक है जो, इस महापैक के बारे में सीधी बात है कि महान पैक है हमारा। महान क्यों है? क्योंकि हमने सारे एग्जाम्स को कवर कर लिया। बच्चा कभी एक जगह एम डायरेक्टेड होकर अगर पढ़ता है तो बहुत चांस होते हैं कि हाँ उसे नहीं भी मिल रहा है, हो सकता है वो स्लिप कर जाता है, तो इसमें बहुत चांस रहते हैं कि आप दूसरे एग्जाम्स को भी कवर करो साथ में। जब सब्जेक्ट हमारे सेम है, जब सारे सब्जेक्ट लगभग में, जैसे सर ने बताया क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस है, जब हमारे इतने सारे सब्जेक्ट कॉमन है, तो क्यों ना हम डिफरेंट एग्जाम को एक साथ लेके चल सकते हैं। जब चल सकते हैं तो अच्छे से बीट भी कर सकते हैं, और गाइडेंस के लिए जब आपके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या है, टीचर्स अच्छे से खुद ही ये सब चीज़ें देख लेते हैं। हाँ संदीप सर, जो आपका ये क्वेश्चन है महापैक वाला, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। सब आपको ना, जैसे इस ये इंडिया में कहीं भी जाओगे आपको कंटेंट की भरमार हर जगह पे है जी। आप एसएससी ले लो, बैंक ले लो, कोई भी है, टीचिंग ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह मिले। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कंटेंट इज़ वेरी लेस। हाँ, कि कंटेंट लोगों के पास है नहीं, लोगों को समझ नहीं है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। राइट सर। क्या आप जो बता रहे हैं उसमें क्या कंटेंट रहता है, बुक्स रहती हैं, ई बुक्स रहती हैं, या फिर क्या रहता है? एक बार आपसे सिर्फ मैं 2 मिनट मैं इसमें चाहूँगा आपको। सर जैसे कि आपने बताया एकदम सही कहा सर। अब एसएससी बैंकिंग के केस में क्या होता है ना कि ये एग्जाम्स में जो है बहुत लोगों की एक्सपर्टीज होती है, और इसके कंटेंट बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको कहीं भी मिल जाएगा। बट जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कंटेंट ठीक है, कंटेंट चलिए हर जगह अवेलेबल है, लेकिन बात यह है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर पढ़ने को बैठे फिर तो हम 4-5 साल लगा देंगे और वो खत्म ही ना हो। ठीक है, तो कौन से एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, कितना स्ट्रक्चर करके पढ़ना है। मान लीजिए एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो क्या एग्रोनॉमी में A to Z सब कुछ पढ़ना जरूरी है? या मान लीजिए जैसे कि सुधांशु सर ने कहा कि फिशरी पढ़ते हैं, क्या A to Z पढ़ना जरूरी है? जी नहीं, एग्जाम स्पेसिफिक चीजें पढ़नी जरूरी है, क्योंकि आप कंपिटिटिव लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। इसके लिए हम जब हमारे ई बुक्स बनते हैं या टेस्ट सीरीज बनते हैं, इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टीम है जो उन पे हमेशा काम करती है, उसको और बेटर बनाते जाते हैं, और उसमें एक वेल डिफाइंड कंटेंट ऐड करते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स के हों। और जब हम महापैक में भी आपको कोई भी बैचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर लेट से कोई भी टेस्ट सीरीज या ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एग्जाम स्पेसिफिक होता है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम इस लेवल के पढ़े, हम अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उसके लेवल के इंग्लिश पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक लेवल हायर एग्जाम की अगर पढ़ोगे तो वो एक लेवल हायर वाली एग्जाम, मान लीजिए IBPS AFO का एग्जाम है, वो भी निकलेगा। उससे नीचे के लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं वो भी बहुत ईजिली आपके जो है आप क्रैक कर सकोगे। ये एक फ़ायदा होता है, हमेशा खुद को ना एक +1 लेवल पर लेके चलिए, ना कि जिसकी रिक्वायरमेंट है उस पर रहिए। तो अगर आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 ऐप पे आते हैं या फिर एग्रीकल्चर महापैक में भी एनरोल करते हैं, तो दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप चाहे यूट्यूब क्लासेस की बात कर लो, आप चाहे एग्रीकल्चर महापैक के अंदर जो भी आपके बैचेस के क्लासेस हैं उसकी बात कर लो, दोनों ही वेल स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। और इसी के साथ सर मैं एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे जो क्लासेस आ रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज किए हैं। अब बच्चों को फाउंडेशन लेवल के क्लासेस मंडे से मिलना चालू हो जाएंगे। ओके, और कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन से टीचर के मिलेंगे, ये भी हम एक प्रॉपर स्टडी प्लान बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं।
सर एक क्वेश्चन जो लगता है मतलब आप मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा जी। हूँ जो आपकी वीडियोस में कमेंट होते हैं ना वही पूछ रहा हूँ। जी। ये थोड़ा सा आप ये सबसे मतलब ये मेरा लास्ट कर चुका था लेकिन अभी आपसे बात करते करते क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। बच्चे सर एक जो ज़्यादातर वीडियो पे एक कमेंट बहुत आया था हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं आगे। सर काम तो हमने स्टार्ट कर दी है, मतलब इवन वी आर वर्किंग ऑन कंटेंट जो हिंदी मीडियम के लिए। मैं एक चीज़ से बताता हूँ, एग्रीकल्चर में से बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई एक पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड है XYZ, अब XYZ का ना कोई हिंदी में वर्ड नहीं है हाँ, और बच्चा उसको इंग्लिश में ही पढ़ता है। मतलब बच्चों का मतलब कहना ये है कि अभी हम इंग्लिश का कंटेंट पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट हिंदी भी यूज़ करते हैं सर क्लास में तो हम दोनों लैंग्वेजेस यूज हाँ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैसे अभी जो बच्चा है आपका जैसे आपके है तो वो थोड़ा सा अभी ग्रामीण क्षेत्र से है जी। तो वो चाहता है कि अगर उसको पढ़ाया जाए ना कुछ तो हिंदी से लेके इंग्लिश पे जाया जाए। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ तो पहले मेरे को हिंदी में समझाया जाए देन तो उनके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहता है। मेरा मतलब वो ये कि हम जो चीज़ वर्ड है वो इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में ही है। नहीं ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी रिसेंटली सर मैंने क्लास लिया, एक्चुअली हम डे बाय डे हर चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिसेंटली हमने एक क्लास लिया एंड मैंने बच्चों से एक फीडबैक लिया कि अभी से पहले जो हिंदी आप पढ़ते थे क्लास में, एक्चुअली मैं क्लास के बारे में एक बात बता देता हूँ। सो मोस्ट ऑफ द क्लासेस में जैसे कि MPREO जहाँ पर नीड है, जैसे IBPS AFO में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का डिमांड नहीं आता है हिंदी के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिमांड बिल्कुल नहीं आता है, डिमांड आता है, पर हमारा जो MPREO का बैच है ना ये बाइलिंगुअल है, मतलब हम इसमें कंटेंट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको हिंदी में जो PPTs हैं या PDFs है वो हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। और डे बाय डे हर चीज़ इम्प्रूव हो रहा है। और तो बच्चों से हमने फीडबैक लिया था कि यार आज का हिंदी का कंटेंट आज से 5 दिन पहले के हिंदी का कंटेंट से कैसा है, एंड दे सेड कि सर ये बहुत ही जो है डिफरेंट है और अच्छा है। ठीक है सर सॉरी बट आपका टाइम आज संडे को मैंने मतलब बात ऐसा कुछ नहीं। खराब कर दिया। खराब तो नहीं बच्चों के लिए ये मुझे लगता है अभी तक की इंफॉर्मेटिव एक छोटा सा सेशन, अनप्लान्ड सेशन है काइंड ऑफ। और मतलब बच्चों के क्वेश्चन जो पूछे थे उनके सारा आंसर मिल गए होंगे। अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें। मैं फिर आऊँगा इसी आवाज़ के साथ आपसे, क्या पता मैं अगले संडे मिलूँगा और आपके एग्रीकल्चर के जितने भी फैकल्टी हैं उन सबसे जो भी क्वेश्चन है आप पूछो, मैं इनको घेर घेर के पूछूंगा कि सर कि आपके बच्चों को ये सवाल है और मैं अगली बार और अच्छे आपके जितने अच्छे आपके इस वीडियो पे कमेंट होंगे मैं सबको पढ़ के और संदीप सर, सुधांशु सर, प्रतिभा मैम, वर्षा मैम, इन सब से और हमारी मीनाक्षी मैम भी हैं और सारे लोगों से और स्पेशली आकाश सर से मैं ज़रूर पूछूंगा। आकाश सर अभी क्लास थी इसलिए उनको पकड़ नहीं पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। बाय बाय।